13 साल के वनवास और द्रौपदी के अपमान के बाद दुर्योधन ने पांडवों को अपना दुश्मन बना लिया था, लेकिन जब तक सूर्यपुत्र कर्ण उसके साथ था तब तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये बात देवता भी जानते थे। इसलिए अर्जुन के पिता इंद्र ने भिक्षुक का रूप धारण किया और अंगराज कर्ण को धोखा देने आए। कर्ण ने सब कुछ जानकर भी धर्म के रास्ते को अपनाया और अपनी रक्षा की चीजें दान कर दी। पांडवों के वनवास के समय शांति के दिनों में कर्ण अपने घर परिवार, पत्नी और बच्चों में खुश था, लेकिन जब पांडव लौटे तो साथ में युद्ध लेकर आए और कर्ण जो लोहा बन चुका था तैयार था। पिछली बार हमने देखा कि कैसे दुर्योधन ने अपने चालाक मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन जब पांडवों को यह योजना पता चली तो उन्होंने खुद को मरा हुआ दिखाने का नाटक किया। महल जल गया, लेकिन पांडव एक सुरंग से निकलकर जंगल में छिप गए। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण को किसी योद्धा ने नहीं बल्कि उसकी जाति ने रोक दिया। मैं किसी सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। वो अपमानित होकर चुपचाप वहां से चला गया, एक ऐसा घाव लिए जिसे केवल बदला ही भर सकता था। किसी को पता नहीं था कि पांडव भी स्वयंवर में भेष बदल कर आए थे। कर्ण के बाहर होने का फायदा उठाकर अर्जुन ने प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी का हाथ पाया। जब अर्जुन ने माँ कुंती के पास द्रौपदी को ले जाकर चौंकाने की सोची तो माँ ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी अर्जुन लाया है सब भाई मिलकर बांट लो। बेटे माँ के आदेश को टाल नहीं सके। फिर भगवान कृष्ण ने आकर सब समझाया और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। अब जब सबको पता चल गया कि पांडव जिंदा है तो धृतराष्ट्र ने उन्हें वापस बुलाया और राज्य का बंटवारा कर दिया। दुर्योधन जलन में पांडवों को पासों के खेल में बुलाता है, जो पहले से ही तय था। युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं, राज्य, भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी को भी। द्रौपदी को बुलवाया गया। कर्ण जो अब भी द्रौपदी के पुराने अपमान से भरा था उसे दासी कहता है। दुर्योधन द्रौपदी को पूरी तरह से नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने बीच में आकर उसकी इज्जत बचा ली। पांडवों ने कसम खाई दुर्योधन और कर्ण से बदला लेने की, लेकिन फिर से दुर्योधन ने उन्हें 13 साल के लिए वनवास भेज दिया। इस दुनिया के जलने से पहले एक योद्धा जन्मा, न किसी इंसान से, न किसी जाति से, बल्कि सूर्य देव से। वो सोने और आग में लिपटा आया, पर उसकी मां ने, जो कुंवारी थी, शर्म के डर से उसे त्याग दिया। कुरुवंश 2 हिस्सों में बंट गया, एक तरफ लालच, दूसरी तरफ धर्म, और उनके बीच खड़ा था न राजकुमार न क्षत्रिय। उसे एक मुकुट दिया गया और भाई कहा गया। पृथ्वी ने उसे धोखा दिया, भाग्य ने शाप दिया, देवताओं ने भुला दिया, पर वो कभी नहीं टूटा। ये कहानी है उस अनसुने सूर्य पुत्र की, जिसे दुनिया कभी अपना नहीं बना सकी। वो युद्ध की ज्वाला था, अंग की तलवार, लेकिन अपने घर में वो एक सीधा साधा सारथी का बेटा था। पिता के कहने पर उसने एक पत्नी को अपनाया, वृषाली, जो हस्तिनापुर की एक साधारण लड़की थी। वो कोई रानी नहीं थी, बस एक शांत इंसान जो कर्ण के गुस्से को शांति देती थी। कर्ण ने उसे कभी झूठ नहीं बोला। उसकी चुप्पी में ही कर्ण को सुकून मिला। दोनों का प्यार फला फूला और वृषसेन का जन्म हुआ। उनके बीच धनुष चला, पर लड़ाई के लिए नहीं, प्यार में। और भी बच्चे हुए जो युद्ध से नहीं, दिल से जन्मे थे। राजनीति और युद्ध से दूर कर्ण का असली राज्य वही था, एक घर जो प्यार से बना था। पांडव विनम्र होकर अपने 13 साल के वनवास से लौटे इंद्रप्रस्थ को वापस लेने, एक ऐसा राज्य जो जंगल और आग से बना था। पर धृतराष्ट्र के बेटे, जो लालच से पैदा हुए थे, इसे मानने से इनकार कर देते हैं। पांडवों ने युद्ध की घोषणा की और कुरुवंश जड़ से फट गया। कौरवों की सेना के आगे खड़ा था दुर्योधन, घमंडी और चालाक। उसके साथ था कर्ण, चुपचाप खड़ी तलवार, जो खून से नहीं वफादारी से जुड़ी थी। अब जब युद्ध सामने था, पांडवों ने अपने साथी जुटाए। द्रुपद, कृष्ण, विराट, केकय और धर्म के बाकी योद्धा। स्वर्ग में भी युद्ध का डर फैल गया था। इंद्र को दिखाई दिया कि कर्ण अकेले ही पांडवों को हरा देगा और अर्जुन को मार देगा। इसलिए इंद्र खुद भिखारी का रूप लेकर कर्ण के पास आए।
कवच और कुंडल मांगने। सुबह का समय था। अंग के दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा था। मुझे अपना कवच दो, अपने कुंडल दो। कर्ण मुस्कुराया। उसे पहले से ही पता था कि यह कोई आम ब्राह्मण नहीं है। उसने इंद्र को पहचान लिया था, फिर भी उसने धर्म का पालन किया। उसने अपने शरीर से कवच कुंडल खींचकर दान में दे दिए। इंद्र, जो अब शर्मिंदा था, कर्ण की विनम्रता देखकर प्रभावित हुआ। उसने कर्ण को एक दिव्य अस्त्र दिया, वासवी शक्ति, पर वो केवल एक बार चल सकती थी। खून ने उस जगह को रंग दिया जहां कभी ईश्वर का वरदान था, लेकिन जिन हाथों ने दान दिया वो अभी भी धनुष उठा सकते थे। दुर्योधन जब कर्ण के पास आया तो उसने एक घायल आदमी नहीं देखा, बल्कि एक ऐसा भाई देखा जो उसके हर आदेश के लिए जान देने को तैयार था। कर्ण ने अपने असली घर को छोड़ दिया उस दोस्ती के लिए। अपने शरीर की दिव्यता खोकर भी वो एक हथियार बनकर उठा। राजा उसे नमन करते थे क्योंकि अब भी उसमें अग्नि जल रही थी, और पहले से ज्यादा तेज। अगली बार देखिए कैसे हस्तिनापुर की सत्ता के नीचे पूरे भारत को झुकाने के लिए दुर्योधन भेजता है कर्ण को बिना कवच, बिना डर अपनी दिग्विजय यात्रा पर। कर्ण अवंती, मद्र के शल्य, प्रागज्योतिष के भगदत्त को हराता है और मगध को अपने अधीन कर लेता है। यह सिर्फ एक एपिक नहीं बल्कि एक ब्रह्मांड है। यह है महाभारत।